हेलो, मैं आपको एक बहुत ही सच्ची और अच्छी बात बताने को जा रहा हूं। यारो, ये दुनिया में जितने भी नायक हुए, जितने भी महानायक हुए, वो सब कहीं ना कहीं फेल हुए थे। जी हाँ, जो भी सफल लोग हैं, चाहे वो नायक हो और चाहे वो महानायक हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा हो। जी हाँ यारो, ऐसा कहा गया है कि जितनी बड़ी निष्फलता उतने ही बड़े आप नायक बन जाते हैं। और ये धरती पे, ये पृथ्वी पे ऐसे कई लोग, ऐसे कई हीरो, कई नायक, कई महानायक जिन्होंने असफलता के बाद सफलता अचीव की है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो कभी असफल नहीं हुए। यारो, वो शख्स नहीं लेकिन शख्सियत है। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम तो आए, लेकिन उन्होंने वो प्रॉब्लम में से इंस्टेंट समाधान ढूंढा। और वो शख्स जिनका नाम है हनुमान जी। जी हाँ यारो, हनुमान जी एक ऐसे अकेले इंसान है, भगवान है, जिन्होंने कभी असफलता नहीं देखी। हाँ, उनके जीवन में काफी बाधाएं आई, कई बाधाएं अपने आप आई, कई बाधाएं लोगों के द्वारा आई, लेकिन हनुमान जी ने उसमें से समाधान ढूंढ डाला। हनुमान जी जिनका नाम संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन, और इसीलिए उसे संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी कभी असफल नहीं हुए, वो ऑलवेज सफल हुए। उनका राज क्या है? तो यारो, उनका राज है उनका प्रसन्न माइंड। हनुमान जी सदाई प्रसन्न रहते थे, वो बस अपने आप खुश रहते थे। आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए। जी हाँ, रामायण की जिसमें सभी कैरेक्टर को आप पढ़ो। राम जी की जो जब सीता जी का हरण हो गया, तब राम जी रो रहे थे, लक्ष्मण भी रो रहे थे। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब भी राम रो रहे थे। सीता जी का हरण रावण करके ले गया, तो वहां सीता मैया रो रही थी। दशरथ जी की जो पुत्र वियोग में रो रहे थे। भरत जी, राम जी वनवास चले गए, इसलिए रो रहे थे। तीनों माताएं दुखी थी। यारो, कोई भी पकड़ लो आप, सुग्रीव जी, वो भी दुखी थे, वो भी रो रहे थे। और रावण तो परेशान है ही। हनुमान जी अकेले ऐसे शख्स थे कि जो रामायण में आरंभ से लेके अंत तक कभी रोए नहीं थे, कभी दुखी नहीं थे, कभी डिप्रेशन में नहीं थे। उनका जो मन है वो सदाई प्रसन्न रहता था। और उनका चरित्र ये बताता है कि अगर आप प्रसन्न मन से कोई भी काम करो, तो आप सफलता के शिखर तक अचूक पहुंच सकते हो। अब मैं आपको रामचरितमानस उनके कुछ छंद के भावार्थ समझाने की कोशिश करता हूं। जब सारे बंदर, हनुमान जी, जामवन जी, नल, नील सब सागर किनारे बैठे थे, तब जामवन जी हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमंत, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? जी हाँ, क्यों ऐसे बोल रहे थे जामवन जी? क्योंकि जामवन जी को पता है कि हनुमान जी एकलौते ऐसे शख्स है कि जो सीता जी का पता लगा सकते हैं। लेकिन जामवन जी, उनको वो भी पता था कि हनुमान जी को कोई ऋषि ने श्राप दिया था जब वो छोटे थे। और वो भी श्राप में बताया गया था कि जब उनकी शक्तियां कोई याद करवाएगा, तो वापिस वो शक्तियां हनुमान जी को याद आ जाएगी। तो जामवन जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको वो शक्तियां उनको याद करा रहे। और हनुमान जी को वो शक्तियां याद आ जाती है। तब सुनिएगा ध्यान से,
हनुमान जी क्या बोलते हैं, जामुवन के बचन सुनाए, जामुवन के बचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। मतलब हनुमान जी को जामवन जी के जो वचन है वो हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भा गए और हनुमान जी खड़े हो गए और वो उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो वानर सेना को बोलते हैं कि आप कहीं जाना मत, यही ठहरिएगा, मैं सीता मैया का पता लगा के ही वापस आऊंगा। सब वानर उनको पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि सीता जी का पता लग जाएगा। तब हनुमान जी उनको आंसर देते हैं कि मुझे पता है, क्यों? क्योंकि मेरा जो मन है वो अति प्रसन्न है कि ये काम होगा ही होगा। बस मैं अंदर से बहुत ही खुश हूं, इसीलिए काम होगा ही होगा। यारो, और हनुमान जी जय श्री राम करके निकल पड़े समंदर के पार। और समंदर कोई छोटा समंदर नहीं था, 400 कोस मतलब 1400 किलोमीटर का समंदर। और वो भी कहां जाना था? रावण के राज में। और रावण वो कोई एंडा पेंडा नहीं था, रावण कि जिनके नाम से देवताओं भी कांपते थे। और ये तो बजरंग बली अकेले निकल पड़े। यारो, सच कहूं ना तो अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भी एक बार डर गए थे, हथियार नीचे रख दिए थे, जबकि उनके साथ तो साक्षात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण थे। और ये तो बस निकल पड़े अकेले। यारो, उनको पता था कि मेरा जो प्रसन्न मन है तो एक काम होगा ही होगा। और अगर आप प्रसन्न मन से कोई काम करोगे तो आप जरूर सफल होगे। ये हनुमान जी के पास से सीखना बहुत ही जरूरी है। और यारो, सच कहूं ना तो हनुमान जी जो राम के भक्त थे, लेकिन हनुमान जी के जितने मंदिर है ना, उतने मंदिर तो शायद भगवान श्री राम के भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब उन्हीं के पास जाना चाहता है जिनका मन अति प्रसन्न हो। और हनुमान जी जो सदाई प्रसन्न रहते थे। और हनुमान जी के मंदिर में कुछ बड़ा फंडा नहीं था, बस एक छोटा सा मंदिर हो तो चलेगा, मंदिर ना हो कोई बात नहीं, एक पेड़ के नीचे एक पत्थर लगा दिया, उसमें अबील गला लगा दिया, हो गया मंदिर। उसमें कुछ फंडा नहीं है। अगर आप सिंपल सोबर रहोगे, अगर आप अंदर से प्रसन्न रहोगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। यारो, फिर से हम ऐसे कोई नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।